हे हाय फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में हम कुछ यूआई कंसोल्स के बारे में देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट कंसोल जो मेरा लिस्ट में है वो है साइट्स। ओके, तो साइट्स जो है ये एक एएम साइट्स कंसोल है जिसके अंदर आप जो भी आपकी साइट बनाते हैं, जो पेजेस बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आप पहले से एक साइट बनी हुई है वी रिटेल, अगर मैं चाहता हूँ तो वो यहाँ से मैं नेविगेट कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट कंसोल। तो कोई भी आपको साइट्स कुछ भी बनाना है, आपके पेजेस बनाना है, वो आप इस कंसोल के थ्रू बनाएँगे। ओके, एंड अ, सेकंड कंसोल जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है एसेट्स। ओके, तो एसेट्स के अंदर आप जब जाएँगे फाइल्स, ओके, एसेट्स एंड फाइल्स। तो एसेट्स क्या है? एक कंसोल है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी एसेट्स लाइक इमेजेस, वीडियोज़ और रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज़ होते हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सो ये दूसरा होता है जो आप दूसरा एक कंसोल है जिसको आप अपने किसी भी एसेट्स को अपलोड करने के लिए यूज़ ले सकते हैं। ठीक है। तीसरा कंसोल जो ये में आपको इम्पोर्टेंट होगा वो होगा सीआरएक्स। ओके, सो सीआरएक्स क्या है? सीआरएक्स एक इंटीग्रेटेड आईडी है जो आपको एईएम के थ्रू प्रोवाइड किया होता है। ठीक है, ये एक लाइट वेट आईडी है और बहुत अच्छा आईडी है। ओके, यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी पेजेस और कुछ भी जो भी आप कंटेंट ऑथर कर सकते हैं, आप पूरे आपके जैसे रेपोजिटरी को यहाँ से रीड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से पेजेस क्या है। जैसे अभी मैंने एक पेज ओपन किया था तो वो भी एक्चुअली में यहाँ पे नोट की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंटेंट के अंदर है, कंटेंट भी रिटेल। ओके, सो ये पेजेस और जो भी आप करते हैं वो आप यहाँ पे इस आईडी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ आपका जो है कंसोल है वो है पैकेज मैनेजर। ठीक है, पैकेज मैनेजर क्या है कि आपको मान लीजिए आपका कंटेंट है, आपने कुछ पेजेस बनाए, ओके, आपको शेयर करना है। तो उस केस में आपका जो कंटेंट सीआरएक्स पैकेज मैनेजर है, ये आपको हेल्प करता है। आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं पैकेजेस। ठीक है, आप कोई पैकेज बना सकते हैं जैसे माय कस्टम पैकेज। ठीक है, ठीक है, और उस पैकेज में आप यहाँ फ़िल्टर्स में जब आप जाएँगे, तो यहाँ पे आप वो पाथ पाथ मतलब यहाँ पे जब सीआरएक्स में आपको पाथ दिखता है आपके पेजेज़ या किसी भी चीज़ को जो आप चाहते हैं, आप उसका बैकअप लेना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वो पाथ्स आप यहाँ अपलोड करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कंटेंट वी रिटेल यूएस और ईएन के सारे पेजेज़ किसी को शेयर करने थे। ठीक है, इंग्लिश के पेजेज़ हैं जो मुझे शेयर करना है। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने सेलेक्ट किया, बिल्ड किया, तो ये क्या करेगा, उन सभी पेजेज़ को बिल्ड करेगा और उन सब डेटा को कलेक्ट करेगा और एक ज़िप फ़ाइल बना के दे देगा। जैसे अपन ने जो सीआरएक्स जब शुरुआत में अपन ने एक सर्विस पैक इंस्टॉल किया था, सेम तरीके की ज़िप आपको एक बना के देगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक यूज़फुल रहेगा। आपको कोई भी वर्जन्स हुए, कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ अपलोड करना हुआ, कुछ कंटेंट शेयर करना हो, तो आप इस कंसोल की हेल्प ले सकते हैं। फोर्थ कंसोल जो है, वो है खुद में एक वेब कंसोल उसका नाम होता है। तो यहाँ में टूल्स, ऑपरेशंस और वेब कंसोल। ये जो कंसोल है, ये आपका क्या करता है कि कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, आपके ईएम में ब काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज़ होती हैं, ठीक है? तो उन कॉन्फ़िगरेशन सर्विस को अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑथर करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एक कोई भी ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि एग्रीगेटर कस्टम पेज इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कुछ, आपने इन फील्ड प्रोवाइड करा दी। सेम इस कंसोल्स को कब आप यूज़ में लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे एक्सटर्नल एपीआई यूज़ करनी है, कुछ पासवर्ड स्टोर करने, तब मैं इस कंसोल का यूज़ लेता हूँ, ओके? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का, ठीक है? नेक्स्ट कंसोल जो है वो है हमारा, आप यहाँ ओएसजीआई पे क्लिक करेंगे एंड देन बंडल्स। ओके, बंडल्स में आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके जार फाइल्स इंस्टॉल्ड हैं, जितने भी आपके बंडल इंस्टॉल्ड हैं, उन सबको आप यहाँ से देख सकते हैं, उन सबका स्टेटस देख सकते हैं। चाहूँ तो जैसे मैं आज आपने मान लीजिए आपने कोई इंस्टॉल किया आपका प्रोजेक्ट, उसके नाम का जो बंडल होगा वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। देन आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन-कौन से उसमें इम्पोर्ट किए हैं पैकेजेज़, एक्सपोर्ट किए हुए हैं, और उसमें जितने भी आपकी सर्विसेज़ और कंपोनेंट्स होंगे, उनका स्टेटस भी यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। सो ये एक बहुत ही अच्छा कंसोल है। आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा जब भी आपको कुछ इंस्टॉल करते हैं, कुछ इश्यूज़ आते हैं तो डिबगिंग के थ्रू ये आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे है ओएसजीआई में आपने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है। आप एक है स्लिंग एंड देन लॉग सपोर्ट। जितने भी लॉग फाइल्स आपकी बनती हैं, कभी भी आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लॉग फाइल्स हों या आपको एईएम की लॉग फाइल्स हों, अगर आपको यहाँ
चेक करनी हो, तो आप इस कंसोल के थ्रू चेक कर सकते हैं। आप चाहें कुछ लॉग्स ऐड करने हो किसी पर्टिकुलर पैकेज के लिए, पैकेज मीन्स लाइक आपके जो जावा पैकेजेज़ होते हैं उसके लिए, तो आप यहाँ से लॉगर ऐड कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कुछ डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लॉगर्स आपके हैं, तो request.log है एक, ठीक है? तो इसके अंदर आपको सभी जितने भी रिक्वेस्ट एईएम पे रिक्वेस्ट आते हैं, उन सभी के लॉग्स दिख जाएँगे, ठीक है? काफ़ी सारे एक्सेस लॉग्स, एरर लॉग्स, तो ये एरर लॉग होता है बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी एरर्स आपके प्रोजेक्ट में होंगी, उनको ट्रैक करता है, ठीक है? अगर आप लॉगर डिफ़ाइन करते हैं, तो उसको नहीं करेगा। बाकी जितनी भी जेनेरिक एरर्स हैं, जिसके लिए कस्टम लॉगर्स नहीं है, वो सारी यहाँ लॉग्स होती हैं, ठीक है? तो लॉग सपोर्ट आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आपके डिबगिंग में। एंड देन और भी स काफ़ी सारे कंसोल्स होते हैं लाइक स्लिंग जॉब्स के लिए आपको चेक करना हो तो स्लिंग यहाँ पे आप स्लिंग इवेंट्स जॉब्स पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप जॉब्स को चेक कर सकते हैं। तो बट मेनली जो यूज़ आने वाले हैं वो यही कुछ कंसोल्स थे, जो अभी अपन ने कवर किए हैं। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, कुछ आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। या थैंक यू।